हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आज मैं आप सभी के साथ ऐसे हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसे अगर आप सर्दियों में बना करके खा लेंगे तो किसी भी तरह की कमज़ोरी थकान दूर हो जाएगी। सर्दियों में अगर आपने इसे बनाकर नहीं खाया है तो फिर कुछ नहीं खाया। बहुत ही टेस्टी हमारा ये हलवा बन करके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए हमें यहाँ पर गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है। एक कटोरी हमें यहाँ पर लेने हैं मखाने। तो मखाने जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और हलवे में मखाने का जो टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमें यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर घी भी डाल करके इसको रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इस हलवे को हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर बहुत ही कम घी का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही कम घी में हम इस हलवे को बना करके तैयार करेंगे। एक तरीके से ये हमारी जो है दवाई बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप एक बार इसे ज़रूर से बना करके खाएं, सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करती है। तो इस तरह से हमें मखानों को भून लेना है, हल्का हल्का सा धीमी धीमी आंच पर। मखाना जो होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मखाने के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। किसी भी तरह की कमज़ोरी थकान हो बहुत ही जल्दी से दूर हो जाती है। इसको खाने से हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इसके नियमित सेवन से हड्डियों और जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलती है। जो हमारे घुटनों में दर्द होता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसे रोजाना खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं तथा चेहरा लंबे समय तक जवान और निखरा निखरा रहता है। मखाना खाने से हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी होती है वो बहुत ही तेजी से दूर हो जाती है और साथ ही साथ हृदय संबंधी रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो अब हमें मखाने को निकाल लेना है एक बर्तन में और हमें यहाँ पर 10 से 15 बादाम लेने हैं। बादाम को भी हमें यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। बादाम में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और रक्तचाप को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियों से बचा करके रखते हैं। बादाम खाने से जो हमारा दिमाग है वो भी बहुत ही तेज़ी से काम करता है, याददाश्त लाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो फ्रेंड्स, बादाम को हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हमें इसको भी एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में हमें मखानों को डाल करके अच्छे से पीस लेना है। इसका हमें फाइन सा पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से हमें इसको बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं। तो अब हमें इसको एक कटोरी में निकाल करके रख लेना है। अब इसी ग्राइंडिंग जार में हमें बादाम को भी पीस करके तैयार कर लेना है। तो इसको भी हमें यहाँ पर बारीक पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और मखाने लिए हैं। इसको भी हम एक कटोरी में निकाल करके रख लेते हैं। इस हलवे को हम बिना चीनी के बना करके तैयार करेंगे। तो इस हलवे को हम गुड़ से बनाएंगे। गुड़ जो है सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो हम यहाँ पर गुड़ डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी गुड़ लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से डालूँगी। अगर आप चाहें तो इसको कूट करके भी डाल सकते हैं। कूट करके डालने से होगा क्या कि जो हमारा गुड़ है बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से साबुत डालेंगे तो इसको पकाने में हल्का सा हमें यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक पैन लेना है और पैन के अंदर हमें गुड़ को डाल देना है। अब हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो पानी हमें यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है। अगर आपको बाद में लगे कि पानी हल्का सा कम लग रहा है तो आप बाद में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लिया है। तो बिल्कुल भी आपका जो है पानी कम नहीं रहेगा। इसके लिए आपको 1.5 गिलास नाप करके पानी लेना है। और देखिए, गुड़ को हमें गैस पर इस तरह से गर्म कर लेना है अच्छे से। हमें इसको चाशनी नहीं बनानी है, इसको सिर्फ हमें गुड़ को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो
अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और गुड़ को हमें यहाँ पर छान लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़े बहुत जो भी रेशो होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से हमें छान लेना है, ताकि जब हलवा बनाएंगे तो हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट बने। तो गुड़ के पानी को अभी हम साइड में रख देते हैं। तब तक हमें यहाँ पर गैस पर फिर से कढ़ाई को चढ़ा देना है और इस हलवे को हम आटे से बना करके तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी हमें यहाँ पर आटा लेना है और 1.5 गिलास हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो ये मेजरमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसी मेजरमेंट के साथ अगर आप हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका हलवा बन करके तैयार होगा। इस हलवे को हम बहुत ही हेल्दी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर हम घी नहीं डालेंगे, बाद में हम यहाँ पर घी डालेंगे थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा हमें यहाँ पर घी नहीं डालना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो आटा होता है वो लिया है। बेसन से जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बेसन की जगह 1 चम्मच चने का आटा भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भुना हुआ चना होता है वो वाला आप यहाँ पर आटा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन डाला है। तो फ्रेंड्स, हमें इसको इस तरह से लगातार चलाते जाना है और धीमी धीमी आंच पर हमें इसको भून लेना है। तो इसको हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है और इसको हमें 10 से 15 मिनट लग जाएगी भूनने में, क्योंकि हम यहाँ पर इसको बिना घी के भून रहे हैं और इसको धीमी धीमी आंच पर हमें भूनना है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा भून करके तैयार हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। तो बस इसी तरह से लगातार हमें इसको चलाते जाना है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा जो है आटे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसको थोड़ी सी देर और हमें भून लेना है। तो देखिए भूनते भूनते जो है हमारे आटे का कलर बिल्कुल बादामी हो गया है। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको भूनना है। जब हमारा आटा अच्छे से भुन जाएगा तब हमें यहाँ पर घी ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर घी ऐड करते जाएंगे। ज़्यादा घी हमें यहाँ पर नहीं डालना है। तो अभी हमें यहाँ पर 2 चम्मच घी डालना है। अगर कम लगेगा तो हम बाद में थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। तो घी को डालने के बाद इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, घी डालने के बाद जो है हल्का सा मेरे को ड्राई लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। तो टोटल में यहाँ पर हमने 3 चम्मच घी डाला है और आधी छोटी चम्मच घी हम बाद में डालेंगे जब हमारा हलवा अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। बाद में डालने से होता क्या है कि हमारे हलवे के अंदर बहुत ही अच्छी शाइन आती है और हलवा जो है देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी आप कोई भी हलवा बनाएं तो हलवे के अंदर लास्ट में 1 चम्मच या आधी छोटी चम्मच घी ज़रूर डालें। उससे हलवे का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। शाइनी शाइनी हमारा हलवा बन करके तैयार होता है। अब जैसे ही घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हमें यहाँ पर डाल देने हैं पिसे हुए मखाने और पिसे हुए बादाम। इसको भी डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 मिनट के लिए हमें इसको इस तरह से भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से हमारा आटा भून चुका है। तो अब हमें यहाँ पर जो गुड़ का पानी है वो ऐड कर देना है। तो जब आप गुड़ का पानी डालें तो आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, या फिर आप 1 मिनट के लिए इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा गुड़ का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। जैसे डालते हैं तो एकदम से छींटे आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हाथ जलने का डर रहता है। तो उस टाइम पर आप या तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या फिर आप थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद इसको इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। बहुत ही टेस्टी हमारा ये हलवा बन कर के तैयार होता है। इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसको सर्दियों में ज़रूर से बना कर के खाएँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। जो अदरक होती है उसका जो ड्राई पाउडर होता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो अदरक होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, मेरे पास इस टाइम पर जिंजर पाउडर नहीं था। और आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से चला देना है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो लास्ट में हमें यहाँ पर डालना है आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, डालने के बाद अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं हलवा हमारा अच्छे से पक चुका है, अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इतना ही हमें इसको भूनना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, सर्दियों का बहुत ही स्पेशल हलवा गरमा गरम हम यहाँ पर सर्व करते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, बूढ़े हों, सभी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप इस हलवे को सर्दियों में ज़रूर से बना कर के खाएँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद हमारा ये हलवा बन कर के तैयार होता है। बहुत ही कम घी के साथ हमने इस हलवे को बनाया है और मैंने यहाँ पर लास्ट में घी नहीं डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़े बुज़ुर्गों के लिए हलवा बना कर के तैयार कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही कम घी डाला है। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गुणों से भरपूर हमारा ये टेस्टी सा हलवा। ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच भी अगर आप इसे खा लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हर तरह की कमज़ोरी आपकी दूर हो जाएगी और सर्दियों की बहुत ही स्पेशल आपकी ये दवाई बन जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। एक लाइक का बटन आप उसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और एक बेल आइकन का बटन है, आप उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो इन सर्दियों में आप इस हलवे को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।